नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बोर्डिंग की शुरुआत करते हैं। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल रोधी कानून जैसे कि तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग भी कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। सीएम धामी ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी शामिल हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वाभाविक रूप से आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। कल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नामांकन का रहना हुआ, डॉक्टर चटर्जी हमारी सह प्रभारी रही है, आज उनके नामांकन में है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड बढ़ेगी और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। तो वहीं चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी की डिमांड प्रचार के लिए केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बनी हुई है। सीएम कई राज्यों में जनसभाएं भी कर रहे हैं और साथ ही आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी की डिमांड है। प्रचार के लिए केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बने हैं सीएम। कई राज्यों में जनसभाएं भी कर रहे सीएम धामी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में प्रचार भी कर चुके हैं। पार्टी हाईकमान ने धामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही। प्रचार के लिए लगातार वो कई राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं, राज्यों में जनसभाएं भी कर चुके हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में लगातार उनका दौरा भी हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भी प्रचार कर चुके हैं। पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सीएम धामी को सौंपी है। उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता जागरूकता के लिए प्रथम स्थान मिला है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के सोशल मीडिया अभियान को भारत निर्वाचन आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान हासिल हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि मतदाता जागरूकता और जानकारी से भरे कंटेंट को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। आपको बताते चले कि लोगों ने काफी ज्यादा कंटेंट को पसंद किया है और साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस रैंकिंग में पहला स्थान भी हासिल किया है। चुनाव का पर्व को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। लोगों ने भी काफी ज्यादा कंटेंट को पसंद भी किया है। सरकार का दावा हर घर जल, हर घर नल का दावा गांव और खाला टीरा की स्थिति को देखकर खोखला नजर आता है, क्योंकि गांव खाला टीरा में पिछले 15 दिनों से किसी भी घर में पानी ना आने से लोग ज्यादा परेशान हैं। पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता अभी तक इन गांव वालों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल भी काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ तक कि जो भी गाँव में इक्का दुक्का हैंडपंप लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आज झगड़ा होने की बजाय हमने इनसे शिकायत भेजी है और हमारी शिकायत में कल ही आज यहाँ उपस्थित इस सभा में ग्राम खलाटीरा में आ चुकी हैं। हमारी तुरंत आवाज सुनी है तो ये सरकार को आगे क्यों नहीं सुन रही। जल स्थान को एक गरीब आदमी को 4000 में खरीद रहा और फिर खरीद भी रहे तो क्या वो पानी क्यों नहीं दे रहे पूरा। ये लोग प्यासे, डंगर प्यासे बन रहे हैं। इन्हें 4000 रुपए मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पर? ये सिर्फ पानी चलाते हैं जी यहाँ, मतलब ऑपरेटर हैं यहाँ? ऑपरेटर है जी ये। इसको सिर्फ 4 रहता है, इसको भी हटा दिया गया था जी। 20 साल हो गए। इस तरह की देखिए ये दिक्कत आ रही है, ना तो पानी टाइम से मिल रहा है यहाँ, क्योंकि आगे पानी नहीं दे पा रहे हो। वो इसको धमकाते हैं, ये इसे कह देते हैं तू अपने घर बैठ जा। ये चल रानीपुर विधानसभा में हूँ और खाला तीरा टाटा तीरा गाँव है ये,
और एक ये बिल्कुल जंगल के किनारे गांव है, और एक तो यहाँ सड़कों की भी बहुत समस्या है, दूसरा यहाँ हॉस्पिटल की बहुत समस्या है। पिछली बार मैं रामलीला में आई थी, और अभी हमारे भाई साहब है अमरपाल सिंह जी ने मुझे रामलीला में बुलाया था, और उस समय भी इन्होंने कहा था, उस समय मैं चुनाव लड़ रही थी, मगर जब मैंने भाजपा को समर्थन किया, इन्होंने मुझे बोला कि हमने सारी एक डब्बा वोट भाजपा को दिलाई है और हम काम भी आई। तो कल मेरे को एक वीडियो आया कि भाई यहाँ पर 15 दिन से पानी नहीं है। चमोली में नए शिक्षण सत्र के लिए नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का विद्यालय में फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नारायण बागड़ में आपको बताते चले कि कक्षा 6 और 9 में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं, उनके साथ में आए अभिभावकों और मुख्य अतिथियों, खंड शिक्षा अधिकारी, डाइट के प्रधानाध्यक्ष और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर फूल मालाओं के साथ में पहनाकर स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं को कलम भी भेंट की गई है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके उपरांत छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रवेश के कार्यक्रम में आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से कमला नेहरू पुरस्कार के तहत में परिषदीय परीक्षाओं में अव्वल परीक्षा फल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को और माताओं को 1-1 हजार रुपए के चेक भी सम्मान स्वरूप भेंट किए गए हैं। अभिभावकों को विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस विद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंदर जिन बच्चों को लाभान्वित किया गया, जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और साथ ही साथ विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन कोशिश के अंतर्गत जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम हमारी विभाग द्वारा हर वर्ष 6 अप्रैल को संचालित किया जाता था, लेकिन सामान्य लोकसभा निर्वाचन के कारण इस वर्ष ये कार्यक्रम 1 मई को रखा गया है। बिलाया गांव से बिलोंग करता हूँ और मुझे नए विद्यालय में आके बहुत बढ़िया लग रहा है, और मैं पहले SGRR में था। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं इससे पहले राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। मैं रेंगांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे को इस विद्यालय में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आर्मी ऑफिसर के लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने देश के लिए देश की रक्षा कर सकूँ। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने स्तर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं, और आपको बताते चलें कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए विजय कपरवाड़ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी कहा कि बीजेपी दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयार है। उपचुनाव के लिए डेट का इंतजार है। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने यह भी कहा कि पार्टी काफी पहले से ही उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां जो है वो करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में विधानसभा की अभी 2 सीट रिक्त हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। वहां भी यथाशीघ्र उपचुनाव होने की संभावना है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। पार्टी ने वहां पर अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए श्री विजय कपरवाड़ जी और मंगलौर विधानसभा के लिए श्री अजीत चौधरी जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है, और पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी तिथि वहां की घोषित होगी, पार्टी अपनी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेगी। जैसे ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बचा, आचार संहिता लागू हुई, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला। मैं खुद उस प्रतिनिधिमंडल में था, और हमने जो है बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा पे तत्काल जो है उपचुनाव कराने की मांग की, और हमने कहा कि इन 7 चरणों में किसी भी चरण में आप मंगलौर में भी जो है और बद्रीनाथ जी में भी चुनाव कराइए। वो इसीलिए हमने मांग की कि हमारी वहां पर तैयारियां पूरी हैं।
हमारे पहले से ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं। हम पहले से ही जो है बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर चुके हैं और दोनों विधानसभाओं में अब फिर से हम जो है बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा कर रहे हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जो जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद से 2 से आपको बताते चलें कि नेतृत्व में 3 नाम भी प्रदेश में भेजे जाएंगे। पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों का पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाने वाले? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसकी समीक्षा को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी कहा कि उनके जीतने में भी वरिष्ठ नेता हैं और जितने भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो हिमाचल और अन्य प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं। इसकी समीक्षा होगी और काम का जो मतदान है उसकी भी बात की जाएगी। और बीजेपी के सारे वोटरों के वोट जो हैं उनमें कम मतदान के कारण पर विपक्ष को घेरते हुए भी नजर आए हैं। क्या तैयारी चल रही है? उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं और सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को ये हल्फनामा भी दिया है कि हम 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे। तो राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और अभी तो मतदाता सूचियों में जो बहुत बड़ी संख्या में नाम नहीं जुड़ पाए थे, हम आज राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके हमने उनसे सभी नामों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की है और चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी शिकायतें उनको विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त हुई है। तो वो सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि सभी वार्ड स्तर पर कैंप लगा करके 15-20 दिनों के भीतर सभी नामों को जोड़ने की कार्रवाई को पूरा करेंगे। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव बस कुछ ही दिनों में शुरू होना है और इसे लेकर भी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय को यह हलफनामा भी दिया है कि हम 6 महीने के भीतर ही चुनाव करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य चुनाव आयोग भी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। बीजेपी नगर निगम, निकाय, नगर पालिका के चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में जो भी नाम नहीं जुड़ पाए थे उसे राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करके जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। क्या तैयारी चल रही है? उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं और सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को ये हल्फनामा भी दिया है कि हम 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे। तो राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और अभी तो मतदाता सूचियों में जो बहुत बड़ी संख्या में नाम नहीं जुड़ पाए थे, हम आज राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके हमने उनसे सभी नामों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की है और चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी शिकायतें उनको विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त हुई है। तो वो सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि सभी वार्ड स्तर पर कैंप लगा करके 15-20 दिनों के भीतर सभी नामों को जोड़ने की कार्रवाई को पूरा
चारधाम यात्रा पर सुगम यातायात को लेकर उत्तराखंड की पुलिस रणनीति बना रही है, जिसे लेकर ऋषिकेश के गरुड़चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए वन वे प्लान संचालित करने की तैयारी भी की जा रही है। इस बात को लेकर गढ़वाल आईजी करण सिंह नगले ने यह भी कहा कि हम गरुड़चट्टी से चंडीघाट तक वन वे सिस्टम को संचालित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया के लिए देहरादून के एसपी देहात लालजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि ऋषिकेश में कैंप करके जो है वन वे प्लान को धरातल पर कब उतारना है, इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। गत वर्षों में भी वन वे की एक किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। इसीलिए बार बार मैं वहाँ के चारों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसी को लेके कल गोष्ठी की गई। तो इसमें जब यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें हम जो है गरुड़चट्टी से जो चारधाम यात्री आ रहे हैं उसको हम बहराज होते हुए चीला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम वन वे सिस्टम करेंगे। और आने के लिए वन वे सिस्टम में जो यात्री चारधाम को आ रहे हैं तो बहराज वहाँ चंडीगढ़ से होते हुए और सीधा आपका श्यामपुर फाटक, वहां से नटराज, फिर भद्रकाली, तपोवन होते हुए आगे जाएंगे। खबर काशीपुर से है, जहां पर सुभाष नगर में शुगर मिल रोड पर शराब की दुकानें खोलने के विरोध में लोगों ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि सुभाष नगर में शराब की दुकान खोली जा रही है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दुकान का आवंटन यहां से 2 किलोमीटर दूर के लिए किया गया था और साथ ही अनुज्ञापी विभाग ने भी साठगांठ कर यहां पर गलत तरीके से दुकान खोलने की फिराक में थे। जहां पर शराब की दुकान खोली जा रही है वहां पर दंत चिकित्सक और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है और पास में महिला ITI और साथ ही श्रमिक विभाग का कार्यालय और मंदिर भी है और ऐसे में वहां पर दुकान खुलने पर जो है अराजकता और ज्यादा बढ़ेगी। संज्ञान में कुछ रिहायशी इलाके से समाचार आया था कि उनके इलाके में जो है जहाँ पे कि एक हॉस्पिटल भी है, डेंटल हॉस्पिटल है और एक तरफ जो है वो जन औषधि औषधालय है और सामने में जो है ITI गर्ल्स स्कूल भी है ITI का और पीछे में तमाम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे सुना कि यहाँ पे एक शराब की दुकान खुल रही है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखता स्थित पटेल नगर में एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुधारू गाय की जलकर मौत भी हो गई, जबकि एक गाय जो है वो आग की झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका पशु चिकित्सक द्वारा उपचार भी जारी है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से भी जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। सूचना पर पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दो गाय जलकर मर गई हैं। केशव सिंह जी की गाय थी, एक गाय घायल हुई है। मौके का निरीक्षण कर लिया गया है, इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद हम इसको रिपोर्ट आगे प्रेषित करेंगे। अनुमानित नुकसान लगभग 2 लाख के लगभग है। मांग की है लेकिन इसमें जांच जारी है, जो भी नियम होगा उसके अनुसार नागरिक कार्रवाई। कितने जानवर जले हैं इसमें? 2 गाय जली है। कोई घायल भी? एक गाय घायल हुई है, जो कि जिसका उपचार डॉक्टर साहब कर रहे हैं। 1 बजे आग लगी, 2 जानवर मर गए और 1 जानवर जले है बची और राशन पानी जो भी था भूसा हो गया, सब जल गया। परेशान हो गया हम, सब सामान जल गया। 50,000 का तब हो, 50,000 का तो भूसा ही 2 वाले वाली तरह भूसा लाए, वो भी आप देख लो जल गया और हम 2 जने बहुत परेशान हैं। क्या करें? 12:30 से 1 बजे तक आग लगी। जब हमको पता हुआ बाहर आए तो सारा कोई बस का ही नहीं रहा, पूरा तमाशा हो गया। उसके बाद 2 गाय वहीं जल के मर गई, एक गाय घायल होकर के भाग गई और 11,000 का भूसा जला। खाने पीने का राशन बढ़ा, 2-3 कट्टा चोकड़ पशु आहार जला, बर्तन सारे जले। वहाँ खाने का सामान भी हुआ, जानवरों का भी अपना का भी। जानवरों को भूसा राशन लगा करके 2.5-3 लाख का नुकसान ठहरा। वो सभी अभी आप कुछ नहीं बताया, मैंने कहा मांगे, मैंने कोई वादा नहीं किया। महोदय, कल शाम 12-1 बजे की बात है, जिस टाइम पर ये बहुत तेज हवा तूफान लगा तो उस समय हम सभी लोगों को सूचना दी। आग इतनी विकराल रूप धारण कर ली थी कि कोई नहीं बचा पाया।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब आई जब जानवर सारे जल गए थे। 2 गाय जल गई, एक अधजली हो गई और इनका खाने पीने का सारा सामान जो भी इन्हें आज तक मेहनत करके कमाया था, अपनी रोजी रोटी सारा इनका जल के राख हो गया। मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि इन गरीबों को उचित मुआवजा दिया जाए। इनका 6 से 7 लाख का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अब इनके शाम को खाने के लिए ना ही बर्तन है, बर्तन भी इनके जल चुके हैं, कपड़े सारे जल चुके हैं। इन वृद्धों का कोई सहारा नहीं है। आजीविका का साधन इनका जानवर थे, वो भी इनका जल के राख हो चुका है। शासन प्रशासन के एक लोग यहाँ पर आए, पत्रकार महोदय भी आए। मैं यही मांग करता हूँ इन जरूरतमंदों को इनके नुकसान के समय इनका जो भी नुकसान हुआ है, शासन प्रशासन इनका मुआवजा दिलाने की इनकी संपूर्ण मदद करें। हमारे इन दिनों शहर में लगातार सड़क जाम की समस्या बनी हुई है। जब जाम की समस्या पर ट्रैफिक सीओ अनुज आर से बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि जहां से जाम लगने की शिकायत आ रही है वहीं पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है और जाम लगने का कारण पता भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह पर यह भी पाया गया है कि नो पार्किंग एक बड़ी समस्या है और ऐसी जगहों पर भौतिक रूप से ड्रोन दोनों के माध्यम से चालान भी काटे जा रहे हैं। सिटी में जैसे कई जगह जाम की शिकायत आती है, तो उन जिन जिन जगहों पे जाम की लगातार हमें शिकायतें मिल रही हैं, वहाँ पे फोर्स को डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है और ये रीजन देखे जा रहे हैं कि किस कारण से जाम लगा। तो कई जगह ये पाया गया है कि नो पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस पर लगातार हम लोग फिजिकली भी चालान किए जा रहे हैं और इसमें हमारे ड्रोन से भी चालान किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में 47 फायर स्टेशन है और फायर ब्रिगेड में ही कर्मचारियों की संख्या भी 50% कम है। अग्निशमन विभाग के ज्यादातर वाहन 15 साल की मियाद भी पूरी कर चुके हैं और ऐसे में अग्निशमन विभाग संसाधनों और कर्मचारियों के साथ में वाहनों की कमी से जूझने को भी मजबूर है। विभाग ने उप निदेशक संदीप कुमार राणा ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में 47 फायर स्टेशन है और 11 जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी हैं। इसके अलावा 9 यूनिट ऐसे हैं जो कि किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। विभाग की ओर से भी शासन को 20 फायर स्टेशन के नवनिर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड की मांग की गई, लेकिन अभी तक अग्निशमन विभाग को फंड नहीं मिल पाया है। साधनों की बात है कि भाई अगर वाहन मशीन उपकरणों की बात है तो वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर है, 48 टोटल फायर स्टेशन है हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल रीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक होम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है, बट उसमें विडम्बना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स हैं जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, उनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।